नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आमिर सेठ। वेलकम बैक टू द टेबल टॉक शो। आज हमारे साथ बहुत ही शेर फहम हस्ती मिस्टर आमिर जैदी साहब पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, जिनकी उर्दू की गिरफ्त की वजह से वो जहां बैठते हैं महफिलें वहीं आबाद हो जाती हैं। तो आज उर्दू और उर्दू से जुड़ी शख्सियतों के बारे में बातचीत होगी। आइए शुरू करते हैं। तो आमिर जैदी साहब, कुछ अपना पास्ट लाइफ के बारे में बताइए और एजुकेशन के बारे में बताइए। क्या आपका जो है पास्ट लाइफ रही है? पास्ट लाइफ तो लाइक जैसे कि मेरी जगह ये लखनऊ है जहाँ पे मेरी पैदाइश और परवरिश हुई, और जिसका मैं इस शहर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो चीज़ें इस शहर ने मुझे दी, और हर शहर का बाशिंदा उसका शुक्रगुजार होता हूँ, बट आई एड सर्टेन मोर स्टार्स टू इट, क्योंकि लखनऊ का मामला ये रहा कि जो नफासत और जो आपकी ज़बान है वो इतनी बेहतर हो जाती है, और आपको आदाब महफिल यानी मैनरिज्म जिस तरह का ये शहर अपने आप सिखाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप सीख जाते हैं कि लोग इस तरह के हैं। तो कहीं भी आप जाएंगे तो वो एक आपकी ज़बान सुन के ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेते पहचान हैं, जाएंगे कि आप पहचान जाएंगे लखनऊ से हैं। कि आप लखनऊ से हैं। जनरली ये होता भी है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो लोग पूछते हैं कि क्या लखनऊ के हो, या, तो जाहिर सी बात है कि ये फ़ख्र, बाई से फ़ख्र एक इफ्तिखार की मिठास है। बात है जी, कि भाई आप लखनऊ के हैं और लोग आपको सही पहचान रहे हैं, बात। और आपके शहर का नाम आपके बताने से पहले अगर पहले जान रहे आपके हैं अल्फाजों से। अल्फाजों से, सही तो बात। ये शहर हम लोग की आवाज़ में, हमारी लुकनत में और हमारी तमीज़ तमद्दुन में समाया हुआ है, जो खुद ही गवाही दे देता है। सही। तो लखनऊ उस चीज़ का नाम है कि लखनऊ को आपको ज़ाहिर ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको चलना है ज़मीन पे और लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये लखनऊ की परवरिश जा रही है। सही बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन विद इट। और बैकग्राउंड जहाँ तक उसकी बात है कि तो हम जब यहाँ पे आई डिड माई एजुकेशन, लखनऊ से ग्रेजुएशन किया, सब किया, फिर आई डिड माई MBA। बहरहाल तो बैकग्राउंड तो वही है, जैसे लड़कों का होता है, एक उम्र में जो सीरियस नहीं थे, दाढ़ी मुझे भी नहीं आई थी, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि दाढ़ी मुझे आ जाए। अब आ गई तो ख्वाहिश ये कि क्यों आ गई, तो इंसान जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदारियाँ आ गई। जी, फिर 2-4 बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं तो टेंशन हो जाती है। फिर वो वाली बात है ना कि जब आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो आपके खर्चे खुद के भी बहुत बहुत बढ़ जाते हैं, तो बुढ़ापा छुपाने के भी खर्चे आने सही वाले हैं, बात। मुझे ऐसा लगता है। तो कोई वो नहीं है। हाँ ये है कि जो सलाहियतें रहीं उसमें बेंट ऑफ माइंड आपका उम्र दर उम्र चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल एक ज़माने में मैंने, हालांकि मैं म्यूज़िक अभी इतनी ज़्यादा मैंने उस तरह से सुनी नहीं, आई डोंट नो, इवन आई डोंट हैव द जनरल नॉलेज अबाउट म्यूज़िक, ओके। बट ये रहा कि किताबें पढ़नी बहुत अहम रही एक ज़िंदगी में। तो उसकी वजह से ठहराव जो आया किताब ज़हनी, पढ़ने से। किताब पढ़ने से बड़ा सुकून, क़ल्बी सुकून जिसे कहते हैं, क़ल्ब जी, कहते हैं आपके दिल को, जी, जी। तो वो बड़ा हाँ काम आया आप वो। बहुत शेर फहम इंसान हैं। मतलब जैसे पढ़ने की बात करी आपने, तो आपका फेवरेट पोएट कौन है? कौन ये शायर है? ये एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जी। और ये बहुत आम क्वेश्चन भी है, मगर ये बहुत टफ सवाल है। अब मैं बताऊं क्यों। चुनना। चुनना, आप जी। चुन नहीं सकते कि फेवरेट है। हर शायर का एक माइंडसेट रहा, एक जॉनर रहा, उस नज़रिए से वो अब दुनिया को अपने जज्बात ज़ाहिर करता रहा। अब ज़ाहिर सी बात है कि शायरी कोई सिर्फ रदीफ काफ़िया और इसका खेल नहीं है खाली। अच्छा, 2 जैसे शायर मैं रखता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ और जॉन इलिया साहब। तो इन दोनों में आप किसको कहाँ पर रखते हैं? मैं दोनों को बहुत ऊंचे मकाम पे रखता हूँ, और ये दोनों ही बराबर मुझे लगता है कि गले में हाथ बाहें डाल के टहल लें, तो मैं ज़मीन से इनको देख सकता हूँ। जैसे फैज़ के इनकलाब की अगर आप बात करें तो फैज़ वॉज लिटिल ब्लंट, वेरी प्रैक्टिकल, जी। और फैज़ का थॉट प्रोसेस का बहुत उस तरह का है कि बहुत एनरिचिंग है। हुँ। और फैज़ को जब आप पढ़ेंगे उसके पैटर्न को, जैसे फैज़ ने बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें कोट की जो आप रोमांटिसाइज नहीं कर सकते हुँ, कभी, हुँ। मगर फैज़ ने उसको रोमांटिसाइज ही करवा दिया। जैसे कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न क्या कीजिए, तो ये कहीं ना कहीं तंज भी है, हाँ। और आप उसको रोमांटिसाइज भी कर रहे हैं। तो फैज़ का जो मिजाज था, जितना मैंने पढ़ा, जाहिर सी बात है कि मैं बहुत अपने आप को एक जाहिल इंसान मानता हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट था। जॉन का मामला ये था कि जॉन, मुझे जहाँ तक लगता है कि जॉन इस हद के ज़मीनी इंसान थे जॉन साहब, कि उनको जो गम मिले हुँ। थे वो उनकी बहुत, पास्ट लाइफ़ में। हाँ बहुत आम इंसान के थे। जी। एंड व्हाट आई हैव फेल्ट इट कि जॉन ने उन गमों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया था और उस जगह पे ले आए थे कि जॉन को उसमें मजा आने लगा था। जी। तो जॉन का जो डिक्शन है, जो पैटर्न है, वो एक नए आशिक का भी है जो तड़प बहुत रहा है, हाँ। मैच्योरिटी नहीं है उसमें। अच्छा। उसे शिकायतें तो बहुत हैं,
मगर उसके बरक्स वो शिकायत कर भी नहीं पा रहा। शिकायतें वो हैं जो बहुत मैच्योर इंसान में होती हैं, अच्छा। बहुत यंग एज पे होती हैं, और मैच्योरिटी उसमें इस तरह की है, वो दुधारी तलवार वाली बात है कि वो हर चीज़ जाहिर नहीं करना चाह रहा मगर तंज में। तो ये बात जॉन एलिया साहब के जो अभी नए-नए फ़ैन बने हैं, इंस्टाग्राम से काफ़ी लोग फ़ेमस, अब ज जॉन एलिया को लोग सुनने लगे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गए हैं, पहले इसके मुकाबले नहीं थे। तो आपको क्या लगता है ये बात सही है जो चीज़ आपने बोली कि इमैच्योर, और फैज़ अगर उसके कंपैरिज़न में वो ज़्यादा मैच्योर थे, आपका मतलब कहने का ये? मेरा कहने का मकसद ये है कि जॉन की शायरी में इमैच्योर आशिक की झलक दिख रही है जो कि कम एज का है, और जो जॉन आशिक है वो कम एज का कम है, एज का है। इमैच्योर है। जॉन उस बुजुर्गी में भी उस कम एज के आशिक के थे, एक्सप्रेशन को सही बात कितना बोले। स्ट्रांगली पुट अप कर रहा, वो एक कमाल था। और जॉन ने गमों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि अगर आप जॉन के कुछ शेर पढ़ेंगे तो आदमी को लगता था कि ये गम मेरे क्यों नहीं है, इस तरह के क्यों नहीं है। अगर आप देखिए ग्लोरिफिकेशन देखिए आप उसमें, जैसे जॉन ने कहा कि इस तरह से हो रहा हूँ बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं, यानी लोग पछता रहे हैं कि क्या मैं बात इस है! तरह से क्यों नहीं बर्बाद हो रहा। सही तो बात। जॉन का जो पैटर्न था जिद्दी बहुत था, जो जहां तक मैंने पढ़ा है, अलग नजरिए भी हो सकते हैं लोगों हाँ, के। जॉन एक जिद्दी दिलकश बच्चा भी रहा, जी, और जॉन एक इतना मैच्योर इंसान भी रहा कि उसे किसी से कोई शिकायत ही नहीं। सही बात। तो जॉन ने वो पहलू, फैज वॉज अ कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट थे, हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे। जी। फैज को लेनिन पीस प्राइज मिला, हुँ, और फैज की जो विचारधारा थी जो रिफ्लेक्ट भी होती है फैज की शायरी में, और जो फैज ने अपना आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट है फैज का उसमें, अगर आप देखिए कि जैसे फैज ने लिखा कि दोनों जहाँ, ये गज़ल है फैज़ की, तो उसके शेर हैं कि दोनों जहाँ किसी की मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। अब इसमें हैं कुछ शेर ऐसे, मगर इसमें बड़ा दिलचस्प शेर एक है कि एक फुर्सत है गुनाह मिली वो भी 4 दिन, जिंदगी 4 दिन की है। सही बात। अब फैज़ का तंज है ये, हुँ, शिकायत भी है शिकायत। कि फैज़ ने जो एक्सप्रेस किया कि एक फुर्सत है गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। क्या बात! फैज़ का जो डिक्शन है या कुछ भी बहुत डायरेक्ट है, ब्लंट भी है फैज़, रूट भी है। फैज़ ने, अगर आप देखिए, बहुत ज़मीनी स्तर की बात नहीं की, हुँ, हुँ, बहुत कम जगहों पे उसने लिखा, मगर उसने हुकूमतों के खिलाफ लिखा, उसको रोमांटिसाइज भी करवा दिया। सही। जैसे ये फैज़ की बहुत सारी अगर आप उठा के देखें, बहुत सारे अदीब और शायर ऐसे गुजरे जिन्होंने लिखा कुछ था, उसके मायने इस दौर में निकाले कुछ गए। सही बात। अब जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम कोई एक में, जैसे आप मैं एक बताऊं इरशाद आपको, कर दें। सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल ये कि आई वाज सिटिंग विद सर्टेन पीपल और उन्होंने कुछ सवालात किए, वो शेर पढ़ रहे थे। जाहिर सी बात है कि अब जो शेर नुमायां होने लगे हैं वो वीडियो के जरिए से हुँ, और कुछ एक क्लिप्स को ऐड करके वो एक माहौल बना के शाया होने लगे सही हैं। बात है। तो छोटी-छोटी क्लिप्स हाँ, चलती हैं। इंसान उसको इंटरप्रेट भी उसी के हिसाब से करता है। सही बात। जैसे ये नज़ीर तुराबी साहब शायर हैं काफ़ी बड़े, इन्होंने एक गज़ल लिखी थी, वो अजनबी था जिससे कोई हमनवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। क्या अब ये इस दौर में प्रोजेक्ट हुआ, वो सीरियल्स में शायद कुछ आया, मैं इतना टेलीविजन नहीं देखता हूँ, बट हुँ, मेरे सामने कुछ क्लिप्स भी आई, तो उस तरह से उसको उन्होंने रिलेट कर दिया, दो वी कैन रिलेट इट, हुँ, हुँ, बट सिचुएशंस पे। सिचुएशंस पे, बट ये नहीं कि वो उसके लिए लिखी गई थी, हाँ, आप समझें। उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत हम्म, डिफरेंट हो सकता है। एग्जैक्टली। हाँ, 71 में हाँ, जब ईस्ट पाकिस्तान और ये अलग हुए थे, बांग्लादेश जी, जब अलग हुआ था, लिबरेशन इसका हुआ, तो पाकिस्तान से अलग हो गया था, जी। तो दूसरा उनका मूवमेंट हुआ कि वो फिर से उनका पार्टीशन हो गया हुँ, उस हुँ, मुल्क का। हुँ, हुँ। तो उसके लिए उन्होंने ये बात लिखी कि वो हम अच्छा, सफ़र था जिससे कोई हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का, बांग्लादेश के लिए। हाँ, बांग्लादेश के लिए, ओके, ओके, कि धूप ओके। छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, कि अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर। सही अब बात। आप इसको अगर हाँ, ज्योग्राफी के रिलेट हिसाब से करें। देखेंगे तो रिलेट कर सही लेंगे। बात, सही बात। अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई ना थी। क्या बात है! तो अब नज़ीर तुराबी साहब बड़े पाए के शायर हैं, आला दर्जे के शायर हैं। नज़ीर तुराबी साहब ने भी कुछ बहुत ब्लंट कलाम किया। शायर, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी, आप किसी भी मज़हब में बंध के या किसी भी ऐसी चीज़ में बंध के आप बहुत क्रिएटिव अपना नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। सही आप बात। हो तो सकते हैं, मगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव बैरियर्स। हाँ, तो नज़ीर तुराबी साहब ने अब ये जो गज़ल लिखी थी, जैसा कि मैंने आपसे तबसरा किया, वो हम सफ़र था, जी। तो जाहिर सी बात है कि ये जुदाई का आलम बयान करने के लिए शायर ने पूरा, अब लोग कहाँ-कहाँ रिलेट कर रहे हैं, उसको हाँ, फैमिलीज़ में रिलेट कर रहे हैं, वो अलग चीज़ अलग है। करें, आप कर भी सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि आप नहीं करें, हुँ, बट इससे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक आइडिया ऑफ पोइट्री है वो बहुत
अलग होता जा रहा है लोगों हाँ। के जहन में। जैसे अगर आप देखें ये जो भी चल रहा है आजकल, रील्स है या टिकटॉक है, बहरहाल जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि पीपल आर वेरी पोएटिक। अब वो पोएटिक हैं, दे आर नॉट पोएट्स। जैसे एक साहब ने मुझसे पूछा, आई वाज इन माय ऑफिस, तो हम डिनर कर रहे थे, तो उसने पूछा कि अली कोई शायरी सुनाओ। हमने, शायरी बहुत ज़्यादा होती है, तुम एक आध शेर सुन सकते हो मुझसे। मैं पूरी शायरी कैसे उसके सामने ला के ठीक। रख दूँ। बट आपका मामला क्या है कि नहीं, ये चीज़ें बनती चली गई कि शायरी क्या है, या कोई भी कोई उसमें आ रहा है कि रियलिटी शो में आके वो जैसे वो वाली बातें चलनी है कि मैं उससे मिला फिर जुदा हुआ, अब पता नहीं मुझको क्या हुआ। अब ये वो शायरी हो राइमिंग सकती है, वाली अब शायरी आप की इसको बात। तुकबंदी कह लिए हाँ। या इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मगर ऑडियंस को एक चीज़ चाहिए, उसको म्यूजिक की इतनी आदत लगा दी गई है कि वो कोई भी कलाम हो, किसी भी तरह का वो हो, चल वो जाएगा। चल इसलिए जाएगा कि उसके पीछे एक म्यूजिक है, थोड़े बहुत धुन के हाँ। भी हैं, जो भी लोग हाँ। डांस कर रहे हैं वो है। शायरी इसका नाम नहीं है। जैसे एक शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, बड़े क्या, बड़े छोटे कहने से, जो उनका आइडिया ऑफ पोइट्री अगर बड़ा। पब्लिक को आप एक बार बता सकते हो कि शायरी, अगर आप एग्जैक्टली बता, मतलब बता सके, एक्सप्लेन कर सके कि शायरी है क्या। मेरा जो ज़ाती नज़रिया है, मैं शायर तो हूँ नहीं, मैंने कुछ शेर वेर देख लिए जो कि मेरे दोस्तों को लगता है कि मुझे कुछ शेर याद हैं, थोड़े बहुत याद भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायरी उस अनकहे एक्सप्रेशन का नाम है जो तुम्हारे अंदर बरगलाहट बन के लफ्ज़ों को ढूंढ रहा है। दूसरों में भी है ये। अगर वो बरगलाहट तुमने लफ्ज़ों के ज़रिए उसे नक्श कर दी करतास पे, यानी पेपर पे, तो वो शायरी बन जाती है, वो कम पोएट्री बन जाती अल्फाजों में है, कम बड़ी अल्फाजों बात में। कह देना। जैसे नासिर काज़मी ने ये बात लिखी कि कुछ तो यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, जिस शहर ने सितम किया उस शहर की कुछ याद ही लेके चलें। कुछ तो यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। क्या बात है, क्या आप बात, यादगार। हाँ, यादगार कि पत्थर पड़े हमें सही। तो यादगार। क्या तो बात। नफासत जो किसी भी चीज़ की है, शायरी में नफासत भी है, मगर वो बहुत नफासत आदाब उसमें नहीं है शामिल, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नफासत। हम्म। जैसे आप, अगर आप लखनऊ के आदमी हैं, आप हरियाणवी रीजन में जाएंगे तो आदमी आपसे कहेगा पानी पी ले, हम्म। तो वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है, हाँ, वो उसका बोलने का वो तरीका है। आपको वो आपको मेहमान नवाजी उसकी ऐसी है, हाँ। आप एक्सेप्ट कर ले उसे। हाँ। वरना आप जो है लखनऊ गए तो यार बदतमीजी कर नहीं रहे तो हैं। लखनऊ वाले ऐसा बहुत बार होता है कि बाहर जाते हैं और बुरा मान जाते हैं कि हमें तू लगता था तड़ाक से। हमें लगता था अब जब हम ट्रैवल करते थे, तो जाहिर सी बात है, हरियाणा मेरे दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं, बहुत अच्छी बैठक है मेरी, तो अली भाई पानी पी ले, तो फिर एक आध बार शुरू का ऐसा हुआ कि जब उनके घर में गए, दे आर वेरी कर्टियस पीपल, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मेहमान नवाजी काफी अच्छी मेहमान करते नवाज हैं। तो इतने हैं कि उनका उनका मानना ये है कि मेहमान बाहर का आदमी नहीं है। पहली चीज़ तो वो ये मानते सही हैं, बात। उनका मानना है कि ये मेहमान नहीं हमारा है। घर का तो ये इंसान। बड़ा अच्छा, अब जाहिर सी बात है, कहने का नजरिया कुछ भी हो, किस तरह से वो कह रहा है उस पर आप ना फोकस करें, नियत हाँ, देखें। नहीं देखे। तो वही है, क्योंकि दौर दौर भी ऐसा ही है कि जैसे अब रेख्ता का इवेंट होता है, हाँ। तो एक आध बार इत्तेफाक हुआ कि भाई हमें शरफ हासिल हुआ कि वहाँ पे जाएं। अब हुआ क्या उसमें कि मुझे ऐसा लगा कि जो इस दौर में उर्दू पोइट्री प्रोजेक्ट हुई है, तो उसमें शॉलों पे प्रिंट होना ज़रूरी है। आप एक कुर्ता पजामा पहन के वेस्ट कोट पहने हाँ, और एक आध किताब, दिखना हाँ, जरूरी है। आप एक किताब हाथ में ले लें, भले आपको कंटेंट नहीं मालूम है, बट आप एक लबादा ओढ़ हाँ, के आप जाए। लबादा ओढ़ के चले गए, हाँ। और उसको खद्दो खाल भी कहते हैं हम, फटा हुआ लिबास जो बहुत अच्छा सा दिख रहा है। रूह नहीं उसकी। हाँ, तो है ना कि तो फिर वो शेर था एक इसका, किसी इसी सिलसिले में बताऊंगा वो आपको बाद में। तो उसमें क्या होगा, मैंने लोगों को देखा जो उन्होंने कुर्ता पजामा पहनना, साहब एक किताब पकड़ ली है हाथ में, इवेंट है। अब उर्दू का इवेंट ही नहीं किया जा सका, देखिए इतनी तहजीब की जबान है कि इसका इवेंट सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ, उर्दू का इवन। इवेंट है। जैसे अफ्तार पार्टी का कॉन्सेप्ट आया, हाउ कैन यू पार्टी ऑन अफ्तार, सीरियसली। यू डोंट पार्टी ऑन अफ्तार, सीरियसली। यू ऑफर नमाज, सही बात। तुम इबादत करते हो। सही तो बात। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जब मॉडर्न दौर में उसको इस तरह से लाया जा रहा होता है ना, तो कहते हैं उसका जुज खत्म हो जाता है। मॉडर्नाइज अब कर दिया। मॉडर्नाइज तो हर चीज़ हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, उर्दू को क्या ही मॉडर्नाइज करो, जो पुराने लफ्ज़ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। सही बात। अब ये गालिब जैसे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें उर्दू शायरी में गुजर गई, गालिब ने कितना तंज किया लोगों पर, गालिब ने खुद पे कितना तंज किया, गालिब ने कुछ हो जाए। गालिब को तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि गालिब को मेरा जो ज़ाती मानना है, और मैं थोड़ा सा बाइस, आपके लिए गालिब की शख्सियत कैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा ऑफेंड भी हो जाते हैं कि शायर अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तंजिया होते हैं, मज़ाहिया होते हैं, शायर इनकलाबी होते हैं, सब अच्छे अच्छे शायर, बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे जिन्होंने इनकलाब उठा के और वक्त के तख्ते और पंजे पलट दिए। मुझे ऐसा लगता है कि गालिब शायरी है, अच्छा। बाकी सब शायर हैं।
आई एम अ लिटिल बायस्ड, मे बी आई एम, एंड ये मेरा अपना नजरिया हो सकता है। तो बहुत दैट बड़ा मीन्स के गालिब आपके फेवरेट या फेवरेट जिसने क्या, इंस्पायर गालिब को किया मैंने फेवरेट और इस कैटेगरी में तो कोई भी शायर नहीं रख पाया। इंस्पायर किया। गालिब इज पोएट्री, अच्छा, टिपिकली वो पोएट्री। खुद में एक पोइट्री है। गालिब के कुछ शेर तो मैं इसीलिए सोचता हूँ कि जैसे वो है कि गालिब ने लिखा कि वो बहरहाल एक शेर था, मेरे जहन से थोड़ा अटक जाता है, अक्सर मैं अटक भी जाता हूँ, जाहिर सी बात है वो। कोई दिक्कत नहीं, जहन की बात होती है। अभी बात चल रही है जैसे दौर की, तो दौर में आजकल सारी चीज़ें ऑडियो में आ गई हैं, वीडियो में आ गई हैं, लोग किताब पढ़ना भूल गए हैं। तो क्या अहमियत है किताब पढ़ने की आपकी नज़र में? तो ऐसा लगता है कि अगर आप किताब नहीं पढ़ लें तो आप अहमक हो जाएंगे, बस इतनी सी अहमियत है, वही बहुत अहमियत है। बहुत अहमियत है। आप तो ये हुए जा रहे हैं लोगों का टाइम हम्म स्पैन इंटरेस्ट का कम हुआ जा रहा है। 3 सेकंड या 4 सेकंड टाइम स्पैन हो गया क्योंकि रील आपकी चल रही है लगातार। छोटे छोटे बच्चे आप आप देखेंगे। आप उलझनों से भाग रहे हैं, सही। मुझे ऐसा लगता है। आप एल्गोरिथम उसका जो होता है, जैसे आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑफ कबाब्स, उसमें हर देश के कबाब मैंने देख लिए थे थोड़ी देर में। सही बोल। और जनरली मतलब व्हेन आई सिट, मेरे पास कोई काम नहीं होता, मतलब ये काम भी नहीं होता कि मैं पंखा चलाऊं घर में, अच्छा। तो मैं रील चला लेता हूँ। मेरे दोस्त ने बताया कैसे चलती है, मैं चलाया, तो मैंने कुछ मिनट्स में दुनिया के कबाब्स देख लिए थे, क्योंकि एक कबाब की रील ढूंढ ली मैंने उसमें कैसे भी। होता क्या है कि आप उन उलझनों से भागो। किताब नीड्स योर अटेंशन। सीरियसली पढ़ने के लिए पढ़ने आपको के लिए बिल्कुल फोकस होना चाहिए। आप अगर किताब को देखिए, एक तरह की एक्सरसाइज भी है। आप, जो लोग कहते हैं ना कि मैं फ्री टाइम में किताब पढ़ता हूँ, आई डोंट एग्री। यू कैन नॉट रीड, यू हैव टू मेक योर टाइम फॉर बुक्स। सीरियसली। यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर बुक्स। ये कोई रद्दी का टुकड़ा या कोई बेकार काम तो है नहीं सही कि जब बात। फ्री होंगे कर लेंगे। हाँ। किताबें आपके जहन को तामीर करती हैं, आपकी सलाहियतों को शार्प करती अपनी हैं, जिंदगी में शामिल करना चाहिए शामिल करती हैं। पढ़ना। आप नहीं, बुक रीडिंग होनी चाहिए, आप कुछ भी पढ़ो। आज के दौर में भी आप पब्लिक से बता सकते हैं कि नहीं, मैं बहुत तो ज़रूरी है। कहता हूँ, मेरे पास जनरली लोग जब आते हैं, दे कम एंड ऑफन, क्योंकि हमें, मुझे ऐसा लगने लगा, एक वक्त आया कि हम तमाशा करने वाले लोग हैं, हंसाने वाले लोग हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के मज़े करने वाले लोग हैं, हम चाय पे बहुत बात करते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि मैं चाय अच्छी पीता हूँ, मैंने चाय में कभी अदरक नहीं डाली। क्या बात और है। मैं बहुत फख्र करता हूँ इस बात पे, क्योंकि अदरक खानों में पड़ने की चीज़ है, चाय में नहीं। तो ये जो नए नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि आपने पहाड़ों पे मैगी खाई, तो पहाड़ पे मैगी खाने के बाद भी पहाड़ उतना ही ठंडा रहेगा, आप बेफिक्र रहें। और इसमें कोई आपने वो बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं कर लिया, यू गो एंड सेट। तो लोग छुट्टियां भी नहीं अच्छे से मना रहे हैं, अगर आप देखिए, आप दिल्ली एनसीआर में जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं, तो सब एक ही पैटर्न पर लाइफ जी रहे हैं। वो स्ट्रेस आउट हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो अपना स्ट्रेस कम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि 4 ग्रुप ऑफ बॉयज़ गए, वो कहीं भी गए छुट्टियों पर, वो घूमेंगे वहाँ पर, हम्म, वहाँ से शॉपिंग भी कर लेंगे, हम्म, उतना ही थक जाएंगे, हम्म, वापस आके थक के ऑफिस चले जाएंगे। वही यू रूटीन आ गो टू गया। हिल्स फॉर नेचर, सीरियसली। यू गो एंड सिट, टॉक टू योर फ्रेंड्स। सीरियसली। तुम वहाँ तुम्हारी फोन भी जिम्मेदारी, यूज होते हैं वहां पर। अब तुम जिम्मेदार बन गए। हाँ, कैसे जिम्मेदार, कि आप गाड़ी में बैठेंगे तो गेट खोलने की एक वीडियो बनाते हुए ही हाँ, हाँ, वही आप चीज। सीधे फिर पहाड़। आई हैव सीन पीपल एंड आई बीन टू, नहीं डालता मैं फोटोज जनरली कभी, तो वो चीज़ों से इतना बंध गए हैं कि वो रियलिस्टिक हो नहीं पा रहे। मैं तुम्हें बताऊं, उनकी आंखों के अगर आगे कैमरा नहीं दिए, तब भी वो एक लेंस के जरिए एक दुनिया देख रहा है, वो रियलिस्टिक रह नहीं गए। सही बात है। मेरी 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 जाती सुकून वो बताया नहीं जा सकता, हाँ, महसूस किया जा सकता। सही बात है। वो एक चश्मा लगा के ही पूरी दुनिया देखते हैं। हाँ, सही बात है। जैसे मेरा जाती सुकून ये है कि आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। जैसे गॉडफादर में उसने कहा था ना, रियल मैन वही हैं कि जो फैमिली को टाइम देता है, सही बात। रियल मैन। सही बात। तो आप, आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली जब हम बाहर रहे, एहसास हुआ कि अब घर पे टाइम देना चाहिए। अदरवाइज आई यूज्ड टू हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, लखनऊ आए, सारी चीज़ें कर लें। अब सब तो नहीं कर सकते, इंसान हो, प्याला हो सागर नहीं हुआ, ये भी गालिब का शेर है। क्या बात। तो ये हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस दौर में बेचैनियाँ बाकायदा माशरई तौर पे आपको जिम्मेदारी की तरह दे दी गई कि आप सही बेचैन बात। रहें। सही बात। एंग्जाइटी, इसीलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और सारी चीजें हो रही यंग हैं। लोग, हाँ, मतलब 20-20 साल के, 22-22 साल के लोग। हाँ। हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। वजह क्या है कि हर आदमी ने, एक तो एक और मामला ये हुआ, ये जो इंडियन पेपराजीज है, कि ये मतलब सोचिए हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ये न्यूज़ बनी कि सैफ अली खान एयरपोर्ट पर दिखा। हाँ। ये कितनी बड़ी न्यूज़ हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है। नहीं तो अब तो सब सुनने में आ रहा है कि ये पूरी जो है पीआर टीम रहती है इसके पीछे और पूरा पेड रहती है सर्विस।
अगर इसके पीछे में जाएंगे वो रहती तो है, पूरा पेट रहता बेशक है, रहती है। वो जानबूझ के बुलाते हैं और सारी चीजें। वही कह रहे हैं, मगर चॉइस हमारी है हाँ कि हम बड़ा खुश हैं उससे सही कि बात। सैफ अली खान का अब आप समझिए इस बात को, कंटेंट मिल रहा है और इंसान देख रहा है, ये भी उनकी लाइफ में हाँ, इंटरेस्ट है। ये भी इस दौर में देखना था कि एयरपोर्ट लुक भी कोई चीज होती है। हाँ हम लोग को मतलब समझ में है। हाँ, द थिंग है कि आई ट्रैवल, तो आई नीड टू वेयर क्लोथ्स, सीरियसली मैंने कपड़े पहने, मैं चला गया। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा ये कि मुझे एयरपोर्ट पे क्या पहनना है सही और बात। क्यों पहनना है? मतलब ट्रेन के और प्लेन के कपड़े अलग तो नहीं, हालांकि सेलिब्रिटीज तो नहीं वो करते बना दिए गए। वो प्लेन के कपड़े अलग होने चाहिए। अब मैंने अभी ये भी देखा कि जो नए यूट्यूबर्स और ये सब आ गए, उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, कंपल्शन हो जाता है कि जैसे ही वो थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे, हालांकि वो सेल्फ क्लेम सेलिब्रिटी भी हैं, कंटेंट कुछ है कि नहीं इन्फ्लुएंसर्स। है, हाँ हाँ, जो इन्फ्लुएंस, आई डोंट नो हु गेव दिस टर्म इन्फ्लुएंसर्स टू देम, ये किसको कर रहा है? पुनीत सुपरस्टार को आप देखें, अगर मैं बात करूं एक मैं जानता नहीं, इन्फ्लुएंसर की, मैंने देखा नहीं। अरे वो बंदा कीचड़ डाल के अच्छा, अपने वो जो ऊपर कभी कभी वो करता कीचड़ था, द डाल गाय इज के। फनी, तो हाँ, वॉट एवर इट इज, हमने देखा नहीं, एक आध क्लिप देखी, हम नहीं देखते इसमें। अच्छा, हुआ क्या इसमें कि इसमें इनकी जिम्मेदारी बन जाती है, तुम इनको कभी देखना, ये नॉर्मल कपड़े पहनने वाले लोग हैं जैसे जनता पहनती है, इसमें अच्छे बुरे कलर जो भी पहनते हैं, जैसे ही यूट्यूबर कुछ आगे बढ़े या कुछ हुए, जो डांस वांस करके इधर उधर आते हैं, फॉलोअर्स बड़े थोड़े से। इनकी पहले जिम्मेदारी होती है कि अजीबो गरीब कपड़े पहनना, हाँ जिसमें इनको ट्रैक पैंट्स और अजीब तरह की टी शर्ट बहुत लूज, जो दिखे, हाँ, वो जो नजरों में इनको चढ़े। किसी ने बता दिया कि ये करना बहुत जरूरी है, हाँ अलग रंग के कपड़े, एंड दे आर इन फैशन एंड दे आर डिसाइडिंग व्हाट फैशन इज। मैंने नहीं देखा किसी भी मतलब ढंग के स्टार्स को, जितने भी पुराने हॉलीवुड के भी हैं, इस तरह के कपड़े पहन रहे हो, एंड दे शूट फॉर द स्टार्स ऑफ हॉलीवुड के, मैं हॉलीवुड के स्टार से बड़ा हूँ या ये हूँ, ये नाम है वो नाम है, कंटेंट के नाम पे अगर आप कुछ भी बेच 12 सेकंड का ठुमका लगाने और वो डायलॉग भी आपको डिलीवर ना करके, यानी लोग आपकी आवाज तक ना सुन के आपसे इम्प्रेस हो गए किसी और की बनाई हुई म्यूजिक पे, किसी और के बनाए हुए डांस पे, तो दैट मीन्स वी आर इन तो रॉन्ग उसमें फ्रेम, आपकी कामयाबी नहीं है। आपकी कामयाबी नहीं सही है। बात है। तो जाहिर सी बात है कि एक साहब हमसे कहने लगे, लखनऊ के ही हैं, बड़े ब्लंट है, तो उन्होंने ये बात कही यार कि हमारे बुजुर्गों ने, यानी लखनऊ के नवाबों ने, बुजुर्गों ने, और भी जो बादशाह रहे कि बुजुर्ग जो थे पुराने लोग गुजर गए, उन्होंने मुजरे के बड़े पैसे खर्च कर दिए यार, आज फ्री देखने को मिल रहा हाँ ये बात सही है। है। हाँ, तो हमने कहा यार ये बात तो सही कही आपने। कहने लगे और इसमें अच्छी बात ये है कि लड़कियों से ज्यादा इस टाइम लड़के कर रहे हैं, हाँ बेहतरीन आके डांस कर रहा है। तो मैं एक लड़का वो लिपसिंग कर रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा कामयाब हो गया तो उसे लूज ट्रैक पैंट्स और उस तरह के कपड़े भी पहनना है, अजीब गरीब टाइप का दिखना भी उसे थोड़ा सा, और इन्फ्लुएंसर है वो किसका है नहीं पता, क्यों है वो नहीं पता, नहीं लेकिन एक तबका है एक जो फॉलो करता नहीं, है। वो तबका क्या है आप समझिए, तो वो तबका भी उस तरह का है ना जो मतलब वो जान देने को तैयार है इनके लिए, हाँ वो इनके लिए लड़ने आर्मी को बन तैयार जाती है। है। उस एक तबके से अगर आप बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि बॉस, कंटेंट के नाम पे अगर बात करो, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता, इंस्टा स्टोरी भी डालना नहीं आती थी, तो मेरे दोस्त ने लास्ट ईयर सिखाया जब वो ऑफ कैमरा आपने बताया वही चीज है। हाँ, पैलेस्टीन वाला जब इशू हुआ, हाँ तो आई वांटेड टू राइट समथिंग एंड शेयर सर्टेन न्यूज़ विद द पीपल, जेन्युइन न्यूज़, तो मैंने कहा स्टोरी पे कैसे लगाते हैं, तो उसने कहा ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो आई सही जनरली डोंट डू इट। सही। तो अब जो तबका इस पे काम कर रहा है, उसकी अक्ल की अगर आप बात करें, हाँ, वो कहाँ उसको पर कोई लेना स्टैंड देना कर नहीं रहा है है। कि लिटरेरी रिच होना है आपको, हाँ नहीं होना है, उसको मोबाइल से वोटिंग करवाई जाएगी, हम्म, वो एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ दिया गया है जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, चलो ये तो थोड़ा बहुत कामयाबी होगा, अच्छा कामयाबी भी इनकी इन्हीं लोगों में है। अब ऐसे शोज आ गए कि जिसमें ये जज कर रहे हैं लोगों को, हाँ जो प्लेग्राउंड हाँ करके एक प्ले, शो अब है। नहीं पता, मैंने उसने वो क्लिप्स ही देख पाता हूँ यार, हाँ वो बता रहा है कि तू क्या कर रहा है। हाँ अब आदाब देखिए, मतलब हम जिस देश के मालिक हैं, रहते हैं जिसमें, जहाँ पैदा हुए, उसमें मतलब आप किसी भी मजहब के आदमी हो, हम्म, इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि जब कोई बड़ा आता है, छोटा कुर्सी छोड़ देता है। सही बात, यही अदब। और ये लखनऊ में अभी तक ये तहजीब जिंदा है, और शहरों में भी होगी, कि जब किसी सिगरेट की दुकान पे कोई बुजुर्ग आदमी सिगरेट खरीद रहे होते हैं, तो यंग लड़का पीछे रहेगा, ये चले जाए तब चलाएंगे सामने नहीं सामने। निकाल, हाँ अब सही शोज बात है। ऐसे आ रहे हैं कि तू क्या, तेरी हाँ, औकात क्या है, मैं तू सामने बताएगा, करके मैं दिखाता हूँ। करके दिखाऊंगा, हाँ तू लूजर है। ये एक दूसरे को जलील करके कामयाबी की जो सीढ़ी दे दी गई है, बिना इज्जत के आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? सही बात है। आप वो रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं, ये उल्टा सिनारियो बनाते चले जा रहे हैं लोग। हर आदमी सेल्फ क्लेम सेलिब्रिटी, हाँ मैं सेलिब्रिटी हूँ, है तो ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं दोस्त। सही बात है। अच्छा सादत हसन मंटो, जिनको मंटो भी कहते हैं, उनकी लाइफ में इतने कंट्रोवर्सी के बाद आप उनको किस तरह से देख। मंटो एक बहुत ही बोल्ड, प्रैक्टिकल
और हसास राइटर था। आप मंटो के अफसाने तो छोड़ दिए अगर आपने नहीं पढ़े फिलहाल, आप खाली उसके अफसानों के टाइटल्स सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी जैसे समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। काली शलवार, काली शलवार, हाँ, ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त, हाँ, खोल दो, हाँ, मतलब मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। मैंने मंटो को बहुत पहले पढ़ा, बहुत हाई स्कूल डेज आई बिलीव, या 11th के आसपास अच्छा। मैंने मंटो के अफसाने पढ़े। अफसानों के अलावा उसने लिखा अफसाने यानी शॉर्ट स्टोरीज, अफसानों के अलावा उसने अफसानचे भी लिखे, उनकी भी शॉर्ट स्टोरीज, स्टैंजास या अच्छा, वन पेजर्स। अफसाने क्या होते हैं, जैसे पब्लिक को आप कहानियां हैं, अफसाने जो आप बता दें, गानों में भी आने लगा है कि प्यार के अफसाने अब अफसाने, लिखता नहीं तो हूँ। कहानियां हैं। अब मंटो का जो एंगल ऑफ थॉट था, जिस जाविये पे मंटो ने दुनिया को देखा, जिस जाविये से, जिस एंगल से, वो एंगल बहुत नेकेड था। एक तवाइफ की कहानी है जो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती है और रिलीजन से बिलोंग करती है, उसका एक त्यौहार आने वाला है। उस शलवार, उसके पास कुर्ता होता है, शलवार नहीं होती उसकी मैचिंग की। अच्छा, उसके बार्गेन में वो हर वो चीज देने को तैयार होती है, ललक से, ललक यानी चाम से, हर किसी भी तरह से, कि वो शलवार उसको मिल जाए कि उसके कुर्ते की मैचिंग पे। उस एंगल को जो फ्रेम किया मंटो ने, उसमें एक मर्द की हवस भी दिखाई गई, मैं एक समझ रहा। औरत की मजबूरी भी शामिल है, उसके पूरे धंधे की या जो वो काम करती है उसकी बेबसी, और जो चीजें माशरे में इसी तरह से शुमार की गई हैं या रहती हैं, उसने एक शलवार पे कहानी ली, कि उसके बदले में क्या क्या देना पड़ा उनको। उसको देना। सही बात। वो खाली खरीद फरोख्त नहीं थी, या वो जिनसी ताल्लुकात बनाना मजबूरी या पैसों की वजह से नहीं था। तो मंटो का आप आके साइकी को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसके टाइटल्स ही इतने ब्लंट हैं, सही, इतने नेकेड टाइटल्स हैं। उसने माशरे को कपड़े पहनाने से इनकार कर दिया था। हाँ, अब तो मंटो पे एक मूवी भी बनी हो तो एक चलो ठीक है, एक अलग रफ्तार का भी रैप था हाँ, उसमें, उसमें मंटो एक रैप की, इंसान। हालांकि मंटो ऑन रैप्स बड़ा अजीब सा लगता है सुन के। हाँ, तो टोबा टेक सिंह एक कहानी है, एक पागल आदमी होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है उसमें। अच्छा, तो जो मुसलमान पागल हैं वो पाकिस्तान में रह जाएंगे। तो उस आप इस चीज को यहीं से समझने की कोशिश कीजिए कि वो बंटवारे को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, कि जो लोग अकल रखते हैं वो तो बट गए, मजबूरन वो लोग भी बटे जिनके अकल नहीं थी, जो ये पागल थे। पागल थे, दीवाने थे, हाँ, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये प्रोजेक्शन क्या है कि बंटवारा उन्हीं का हुआ जो नहीं चाहते थे बटे। सही बात। और कुछ कुछ बरगलाहट में चीजें हो जाती हैं, कभी आप देखें किसी मॉल में सेल लगी हुई है, वो ट्रेंड जब हो जाती है तो जबरदस्ती के एक चोचले हमारे आज चलने लगते हैं, हम लाइन लगा के लेंगे, जलील होके लेंगे मगर लेंगे। एप्पल आ रहा है, एप्पल एक एक्सपेंसिव फ़ोन है, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैं उसके फीचर्स पे नहीं जा रहा हूँ, कॉस्ट एक है उसकी। अब वो कॉस्ट मोरोवर एक स्टेटस सिंबल है। अब एप्पल जो नया वर्जन आया, आई डोंट नो, 16 राइट, तो वो आया। अब लोग उसके आने से पहले उसको ओवर डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस में या कहीं पे भी बैठ के दोस्तों में, ताकि उनका इंटेंशन पता चले लोगों को कि हम खरीद सकते हैं। सही बात, एप्पल रिवर्स साइकोलॉजी खेल हाँ रहा है हाँ, लोगों के ऊपर। अब जब वो आ गया तो लाइन लगा के खरीदेंगे। व्हेन यू आर पेइंग अ गुड कॉस्ट फॉर समथिंग, इतना जलील होके लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। अडॉप्टर का केबल भी नहीं मिलता था। हाँ, मतलब वो डोंट गिव अप, यू नो, हैक व्हाट यू कॉल इट इन दीस डेज। तो है, आप इस पे जी रहे हैं। तो मंटो ने इन्हीं सब चीजों को तोड़ा था। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मजाज लखनवी साहब थे, उन्होंने भी झुंझलाहट बहुत पेश की हर जगह पर। अच्छा, मंटो ने भी झुंझलाहट की, उसने तोड़ा नहीं, नोच लिया, उन पर्दों को हटा दिया। ठंडा गोश्त, एक डेड बॉडी, उसको ठंडा गोश्त कह रहा है। हमारे क्या जो होता है ना कि ठंडे पड़ गए, हाँ, यानी मर गए, वो हाँ, ठंडे हो गए। सही, एक बहुत देसी जार्गन है ये, यानी बॉडी में टेम्परेचर ही आपके नहीं तो दैट यू आर डेड। मर चुके, हाँ, तो उसने उस चीजों पे जब लिखा ठंडा गोश्त, क्या कितनी बात। बड़ी चीज है। क्या आप देखिए उसके अंदर का कंटेंट कितना ज्यादा रिच होगा इस बात को समझने के लिए। और तुम्हें वाकई में तुम्हें बताऊं, जहां तक मुझे लगता है ये बहुत अजीब सा जुमला होगा, मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, बहुत बड़े बड़े होते नहीं है लिटरेट्स होंगे जो इस पे काम कर रहे होंगे, पीएचडी होल्डर्स, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्रिटिक होंगे, हर तरह के लोग होंगे, मगर मंटो तुम्हें अंदर के जमीर को तो हिला देता है यार, झंझोड़ देगा, बल्कि जिस हिलाना तरह की नहीं है, लिखावट है उनकी, आपको हिला देगा मंटो। सही आप बात।
मंटो की ज़्यादा कहानियों में यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था, सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे, अलग अलग बंटवारे में थे, इस तरह की बातें उसने लिखी। तो क्या ये बरगलाहट नहीं थी कि मंटो नहीं चाहता था कि उधर जाऊं या इधर जाऊं, हालात जैसे भी बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कहीं फ्लैट किराए पे लिए, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, या लाइन कट गई, या किसी पड़ोसी की गलती से आपके फ्लैट में सीलन आ गई या पानी टपकने लगा, तो आपको मजबूरी हो जगह छोड़नी पड़ती है, भले वो किराए की हो। सही बात है। और हिंदुस्तान का जो बंटवारा अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत खूबसूरती जो हिंदुस्तान की थी उस वक्त बड़ी हैम्पर हुई हमारी। हाँ, आप देखिए कि हम वो लोग थे कि मतलब हम वो देश हैं कि जिसमें एक दूसरे मजहब के आदमी को दूसरे के मजहब के बारे में सब मालूम हो, हाँ, और उसको एंजॉय करता है। जैसे आप अगर देखिए तो दिवाली में मुसलमान भी अपने घर ही जा रहा है, हाँ, उसको रोशनी भी देखनी है तो अपने वतन की देखनी है, सही बात, खुशी होती खुशी होती है। हाँ। ऐसे ही जब रमजान आते हैं तो राइट, आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन माय ऑफिस, तो उनमें ये एक्साइटमेंट होता है कि रमजान आ रही है और बड़ा अली का ख्याल रखेंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती थी और अभी भी अभी है। भी अभी भी कुछ लोग उसको हाँ, तो हैम्पर वो करते उस टाइम हैम्पर हुई। अब वो दाग तो लोगों में रह गए, हैं। बहुत लोग जाना नहीं चाहते थे, चले गए। ज़हनी कुछ दाग। ऐसे भी थे जो जाना चाहते थे, चले गए, मगर कुछ नहीं भी जाना चाहते थे। किसको घर अपना छोड़ते किसको अच्छा घर अब छोड़ना अच्छा लगता है। जॉन एलिया इस बात की बहुत जीती जागती मिसाल है, ही वॉज रेजिस्टिंग द फैक्ट कि उसे जाना पड़ेगा। आखिरी में गया वो अमरोहा के थे जॉन साहब, जी। और जॉन साहब अमरोहा के वहाँ से जब गए तो उन्होंने एक मुशायरा भी पढ़ा था अमरोहा में आके बाद में। तो हम तो जैसे यहाँ के थे ही नहीं, धूप के थे साया बागे थे ही नहीं, इस तरह से गजल है जॉन एलिया की। लोग दहाड़े मार के रो। सही बात। अगर कुछ कुछ लाइनें आप बोल जॉन साहब का तो कलाम इतना बड़ा है कि मैं आपको सच बताऊं कि जॉन जॉन साहब का सबसे बड़ा शेर ही मुझको लगता है हमेशा से कि आप आए हैं मुझसे मिलने को, बैठिए बुला के लाता हूँ। क्या क्या मतलब बात है। बेबसी होगी इसमें, इंसान खुद को खोए हुए, खुद को या बुला वो के इंसान जिससे मिलने आया मैं वो नहीं रहा। सही बात। आप साइकी। आप देखिए कहाँ पे इंसान जी रहा है। या जॉन ने कुछ बातें ऐसी कही कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, कोई सवाल जवाब नहीं है, उसने कहा उम्र गुजार एक सादगी है, झुंझलाहट है। एक तरफा प्यार की जो आप कह सकते हैं। हाँ, तो जॉन साहब हो गए या मंटो ने तो कुछ चीजें ऐसी वाकई लिख दी। जैसे मंटो का एक कहानी में मंटो ने एक बात लिखी थी, बड़ी जबरदस्त बात लिखी थी। मतलब वो बात हमको बड़ा मुतासिर किया उस बात ने कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जिसमें औरत को कोठा खोलने की इजाजत है, तांगा चलाने की नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये सच है, सही सच था बात, सही। कि औरत वो रोजगार में शामिल हो ही नहीं पा रही है जिससे वो मेहनत से कमा रहे, उसमें शामिल हो रही है। तो मेरे ऊपर ये इन्फ्लुएंसेस है कि मंटो थे, जॉन साहब थे, या बहुत लोग थे जिनको जो मेरे पास में आसपास भी कुछ ऐसे मेरे बुजुर्ग गुजरे जो बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। मेरे खुद के नाना मिर्ज़ा नासिर हुसैन फैज़ाबादी साहब, जिन्होंने सीक्रेट ऑफ इंग्लिश इन एन आवर हाई स्कूल में किताब लिखी थी। फिर उन्होंने एक बुक और लिखी महबूबा यम। अच्छा। So he was in love with a lady and she got they got parted in partition, तो बांग्लादेश चली गई थी। तो then he went to Bangladesh. अच्छा। I've got the passport still, हमारे घर में रखा हुआ है। तो वो गए वहाँ पे, एक लंबी कहानी है वो, बड़ी गजब की कहानी भी लगता है कि कोई मूवी देख रहे हैं। ही यूज्ड टू क्राई इन हिज ओल्ड एज कि वो अपनी जो महबूबा थी उनकी उनसे जुदा हो गए। और उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता उनकी महबूबा का, क्या पता उनके कोई भी हो, ऑफेंड जी भी हो जी सकते जी। हैं, बट या ही लव दैट वुमन। नहीं, कितने कितने मोहब्बत करने वाले जो कपल्स थे उस वक्त पे ऐसे ही हैम्पर हुए होंगे और सारी चीजें उनकी जिंदगी कहाँ तरस हो गई, जिंदगी भर वो रोए। उन्होंने किताब लिख दी, तो किताब से शेर याद आया, फराज का बड़ा अच्छा है कि जिसके हिजरा हिजरा मतलब जुदाई, जिसके हिजरा में किताबों पे किताबें लिख दी, अगर उस पे हाल हमारा नहीं खुलता तो ना खुले, दोस्तों यूं भी ना रखो खुमो पैमाना खुले, अभी चंद ही रोज हुए हैं मैं खाना खुले। क्या बात है, क्या फराज साहब ने इस पर कहा। तो ये बड़ा एक वो है कि दाग तो है, दाग रहे लोगों के जो जुदा हो गए। सही। अब जो हम जिस पे बात कर रहे थे कि शॉर्ट स्टोरीज जैसे मंटो, ये वही लोग तो थे जो ऐसा कुछ लिख के गए हैं कि जो तुम्हारी अक्ल को सोचने पे मजबूर करता है कि जिंदगी असल में है क्या। क्या। तुम बैठ के किसी का भाषण सुन रहे हो, या तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा वो चिल्लाएगा गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, इसको ऐसे कहो कि गिलास आधा खाली नहीं है आधा भरा हुआ, ये बातें हो चुकी, कहानी बता रहे हैं, फिर वो इधर का बताएंगे। I mean, you don't need anything to motivate yourself. You only can motivate yourself by your own self by reading something, और खुद को कर लो। एग्जैक्टली। तुम्हें अपना मिजाज खुद मालूम है ना। सही बात।
दुनिया में सबसे क्लोज रिश्ता तुम्हारा माँ का है, मगर तुम खुद को उससे ज्यादा ही जानते होगे, सही बात। अपने आप में खुद में ज्यादा हो। हाँ तुम मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये जो मॉडर्न दौर की ये धंधे हैं, देखिए आप एक बात समझिए, तुम्हें डिप्रेशन में डालने के भी एक धंधा है, हाँ, और उससे वो निकालने का निकालेंगे भी एक धंधा है। सही बात। तुम कुल मिला के कठपुतली बन के अगर जी रहे हो हाँ इस समाज में, हाँ तो तुम आम जनता की तरह तो हो ही जाते होते जा रहे हो ना। जो टिकटॉक देखता है, जैसे टाइम नहीं कट रहा हाँ, तो तुम टिकटॉक देखोगे, अपने आप फोन ऑन हो जाता है और आप देखने लग आप जाते हैं, देखोगे। क्योंकि वो ही एक ऑप्शन है और उसके अलावा कुछ है नहीं। फोन अगर हटा दिया तो लोगों की कायनात गिर जाएगी यार। सही बात है। आजकल फैमिली में एक दूसरे से इंसान बात नहीं करता है फोन की वजह से। वो तो सभी को एक मौका मिल गया कि साहब ये कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं, बहुत 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 ही अजीज। तो उनका हुआ ये कि उनका बेटा है छोटा सा, भतीजा ही है मेरा, मैं तो भतीजा कहता हूँ, बहुत मेरी औलाद की तरह। तो वो खुश बहुत हो रहे थे कि मेरा बेटा जो है फोन जो है खोल के चला लेता है, अच्छा। इतना सा है भी, हाँ, वो कैमरा वैमरा ऑन कर लेता है। आज के बच्चे आप देखिए, आमिर साहब मेरा नाम लेके कहने लगे कि कितने तेज हो गए हैं और आगे तरक्की हो गई है इनके बच्चे जो हैं। हमने ये तरक्की नहीं है, ये तुम लोग की बेवकूफ़ियों का नतीजा है। कहने मतलब, हमने अगर तुम घर में किताबें खोल रहे होते ना, तो ये किताब खोल के कुछ ना कुछ बना रहा होता, लिख रहा होता, हम्म इसमें ज़ौक पैदा होने लगता। किताबें ज़रूरी, इसे लगा मेरे वालिदैन जो काम करें वो तो ठीक है, सही तो बात। उसकी ज़िंदगी में तुम्हारा बट जो वो क्या निगेटिव इम्पैक्ट देके जाएगा। सही बात। वो जो भी चल रहा है अब, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी अहमकाना भी, आप इंटरनेट पे अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। अगर आपके पास खाने के पैसे घर में, तो आप घर से भी ना निकलिए, आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं। सही बात है। जैसे कि आपका मामला ये है कि आप फ्रूटी ना पिए, हर साल कोई मैसेज आता है कि फ्रूटी में किसी की उंगली कट के गिर गई यार। हम्म। खाना खाने के बाद डॉक्टर कह रहा है आप टहलिए, वो कह रहे हैं खाना खाने चलने से कैंसर हुआ है। कुछ इस तरह की बातें बहुत आ रही हैं। पालक आप खा नहीं सकते, नॉनवेज आपको खाना नहीं चाहिए, कैरेट आप खा नहीं सकते। तो सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, 10 लोगों की चीज़ें देख लो तो तुम यकीन मानो पानी भी नहीं पी पाओगे, सही तुम्हें सिर्फ बात मरना है। रह गया, हाँ, तुम्हें जीना नहीं रह गया। इतना ज्यादा मिलावट और सारी चीजें मिलावट है, आ गई। दूध में कुछ वो मिला के दे रहे हैं, तो आप दूध मत पिए, हाँ, गाय का या भैंस का दूध लेके आइए, वो पॉसिबल नहीं है शहर में। आप पालक खा नहीं सकते, मीट आपको खाना नहीं चाहिए, और मीट तो अब खाना ही नहीं चाहिए खैर। तो मीट तो जो है आप मरे ना मरे दूसरी तरह से मार दिए जाएंगे, तो क्या बात वो एक है। अलग बात है। मगर आप सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जी आपको मारी, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले हुए, ये मिले। सही बात। तो ये जो आपको असल में ये खाली लोग हैं, इन्होंने कहा इस पे बात करते हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं उस चीजों से। क्योंकि हम उन्हें दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम हम उनको व्यूवरशिप दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये चल रहा है। अब जैसे टेक्नोलॉजी से बात निकली, आपने जैसे बात की कि इंस्टाग्राम को देख के आपको क्यूरियोसिटी, कुलबुलाहट हुई, जैसे हाँ क्यूरियोसिटी का अगर हाँ हम हाँ, उर्दू में बात खुलबुलाहट करें। लखनऊ का जारगन, जी हमारे जी जी। लखनऊ का। तो आपके दिल में फिलिस्तीन के बारे में, अब जैसे ये फिलिस्तीन का भी आजकल जो मामला चल रहा है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या दिल में आया जो आपको इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डालनी पड़ी और ये आपने सोचा कि और लोगों तक ये बात पहुंचे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है कि मेरे पास इंस्टा था, तो वो मेरे लिए होम्योपैथी की मीठी गोली था, ऐसा लगता था जैसे लखनऊ मसाला देते हैं ना, नुकसान कर रहा है ना सही फायदा। बात, सही बात। तो हुआ ये कि ये पैलेस्टीन वाला इशू तो हुआ नहीं है, इसमें आग दोबारा लगी है। जी। ये चल तो बहुत जमानों से रहा, 1948। 48 से इन हाँ। पे जुल्म चल रहा है, इनको मारा जा रहा है और इनको बख्शा नहीं जा रहा है। तो आपकी नज़र में कुछ उसमें सुलह का कोई सॉल्यूशन है? आप सुलह किन ग्राउंड्स पे करेंगे कि आपके वालिद को का सर किसी ने काट दिया है और आपकी जमीन भी छीन ली है, नाउ आई कॉम्प्रोमाइज, आप रजिस्ट करो ना। तो यूएन का क्या रोल है, मतलब जो देखिए, रोल इसमें सबका यही है कि पीस मेकर्स आर पीस डिस्ट्रॉयर्स, व्हाट आई बिलीव। सीरियसली जो दिखाने को कुछ है और बताने को कुछ है। अब जब तक पैलेस्टीन पे हमले होके मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मार दिए गए, तो एक स्टेटमेंट नहीं आया अमेरिका से, हम्म। कुछ नहीं आया। द मोमेंट दे आंसर्ड देम, इजराइल। एक दो कैजुअलिटी हुई, हाय। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रोना बेट। वो गले लगा रहा है उस इंसान को, नेतन्याहू को, हाँ, जो मासूम बच्चों की गर्दनें हटाने के बाद भी नहीं रोया। सही बात। बात समझ लो, तो ये हाँ। प्रोजेक्शन क्या है कि एक तरफा मारते रहो, हम्म। हम देखते रहेंगे, जहां तुम पे वार होगा हम तुम्हें बेचारा। बेचारा और हाँ। विक्टिम कार्ड खेलो। अब देखो हाँ। क्या होता है कि इंडियन मीडिया की अगर आप बात करें, इंडियन मीडिया का एक नजरिया है, वो नजरिया क्या है, उसमें बड़ा मामला अजीब सा है। अब इंडियन मीडिया से तो मुझे पता चला, इफ आई एम द फॉलोअर ऑफ इंडियन मीडिया, तो जाहिर सी बात है मैं अभी तक यकीन करता हूँ 2000 नोट के चिप में हाँ हाँ हाँ, मुझे मानना पड़ेगा। और अगर मैं वो नहीं मान रहा हूँ तो इनकी कोई बात नहीं मानूंगा। सही बात कि 2000 के नोट में चिप है और वो ट्रैक हो रहे हैं। अच्छा, वो जीपीएस कुछ, अच्छा आप कुछ ऐसे जार्गन्स इस्तेमाल करिए टेक्निकल,
कि आप इन हो जाएंगे, वो फैक्ट बन जाएगा। वो जीपीएस सीपीएस और कुछ 2-4 चिप्स हैं, नोट कहीं इकट्ठा होंगे तो सिग्नल चला जाएगा। अब नोट इकट्ठा तो कई जगह हो सकते हैं, तो बैंक से रोज सिग्नल जाएगा थाने पे, या पुलिस आएगी रोज बैंक, हाँ भाई सिग्नल आ रहा था। मगर प्रॉब्लम क्या है कि मेरा एक दोस्त है, वो क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता, मगर हम चाहते हैं कि उसे टीम में सिलेक्शन हो जाए, तो उसे खेलने नहीं देंगे कभी क्रिकेट। हम बताते रहेंगे कितना अच्छा खेलता है। अच्छा। हम उसकी एक क्लिप दिखाएंगे, हाँ वो आगे बढ़ के शॉट मारा है। हाँ। अब बॉल तो दिखेगी नहीं उस क्लिप में, या गलती से एक बार बॉल आ गई, हाँ मैं दिखाता रहूंगा हाँ, दिखाता रहूंगा दिखाता दिमाग में भर जाएगा, भर फीड जाएगा। कर दिएगा। अब वही है, वो क्रिकेट खेल ले। इन्होंने ये किया। तो इंडियन मीडिया का अगर आप मामला देखिए, देखिए रविश कुमार बेचारे और अकेले वो वन मैन अकेले वन मैन आर्मी, वो एक बात बता रहा है, मैं ये नहीं बट कह वो रहा हूँ। फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट इसलिए हाँ। बोलता है ना कि पहले भी उसे नौकरी की फिक्र नहीं थी, अब सही भी बात। नहीं है। अब ये आप देखिए कि पैलेस्टीन का इशू लोग जो उठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने अपने स्टैंड्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देयर आर पीपल हु आर प्रो इजराइल, आई एम एंटी इजराइल, मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां कहीं पर भी एनी वे इन दिस वर्ल्ड मजलूम अगर कत्ल हो रहा है, बेशक, हाँ आपको आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इंसानियत मर गई फिर। आप इंसान जहाँ इंसान है ना, तो आप इंसान का दर्द महसूस करें। धर्म क्यों देख रहे हैं आप? धर्म का तो बात ही नहीं थी। हाँ सही बात। बात यहाँ पे उनकी वो वॉर ऑफ लैंड है, अगर आप समझिए इसको। अभी थोड़ा अंदर जाए कि रफा की तरफ खदेड़ दिया गया था, वो कॉर्नर में पिस चुके पूरा हैं। खत्म कर दिया ना हाँ इन्होंने। आप अगर वीडियोस देखेंगे, बैरिकेडिंग घर के सामने इन्होंने बैरिकेड कर दिए, और वो बदतमीजी कर रहा है, इधर मत आओ, ये हमारी लैंड है। सही बात। तो यूएन अगर कोई भी रोल ढंग का प्ले कर देता, तो चीजें सही हो सकती थी। सही बात है। तो वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ लोग आके बैठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तैयार होके आना पड़ता है, नहा धो के बैठना पड़ता है, और फिर उठ के जाना पड़ता है। वो स्क्रिप्ट आ जाएगी, उसके हिसाब से बोलना कुछ है। लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टैंड लिया, गद्दाफी ने स्टैंड लिया हाँ बहुत तगड़ा, किंग फैसल थे एक जमाने में, वरना सऊदी अरब तो बाइस जिल्लत है। सही अगर बात। आप देखिए जितने भी सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, तो इन्होंने क्या किया, कुछ इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, मुजरा अलग कर रहे हैं। ईरान की मैं तारीफ करूंगा कि ईरान ने इतना बढ़िया स्टेप लिया है, पूरी दुनिया जहां पर कुछ नहीं कर पा रही है, ईरान ने अकेले। आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, अगर आप देखिए आयतुल्लाह खामनी साहब ने अलल ऐलान जुमा पढ़ाया, कहा कि हम जुमा पढ़ाएंगे, जगह बताई, टाइम बताया, कोई डर नहीं। सही बात है। और उनके जुमले ही हैं कि अगर हमने अल्लाह को सजदा कर दिया तो कोई सुप्रीम पावर नहीं, सही अल्लाह ही। बात है। तो आप समझिए कि इन चीज़ों को हमें बहुत इंटरेस्ट लोगों को इसलिए नहीं आ पाया, भाई एक तबके को तो है ही इंटरेस्ट इसमें, क्योंकि वो उनसे कनेक्ट करते हैं, राइट। मगर उनका क्या, वो आज भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, बल्कि ये करंट अफेयर भी तो है। बिल्कुल सही बात है। ये आप करंट अफेयर के तौर पे भी बिल्कुल। लोगे, तो व्हेन यू रीड एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली स्टडी एंड सब्जेक्ट मटेरियल, तुम्हारी एक हमदर्दी पैदा हो जाती है उस चीज से। सही। कोई भी चीज तुम क्रिएट करते हो ना, उससे पैदा हो जाती है हमदर्दी। ये वो भी नहीं पैदा होने दे रहे, हाँ ये एक तरफा बात कर रहा है। वो टॉक्सिकेट करके बिल्कुल हाँ दिमाग में। कि वो हो गया, कोरोना का दौर भी हम लोग हाँ ने देखा कि क्या था उसमें, वो यूं हो गया वो। अच्छा आप लॉजिकली सोचिए, एक आदमी बुखार में पड़ा हुआ है, मीडिया ये बता रहा है, जो भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो थूक रहा है लोगों को, बुखार में थूक रहा है वो, लोग मान रहे हैं। उसके कोरोना हो गया, खतरनाक बुखार है, अब वो हॉस्पिटल में, थूक हाँ रहा है, हाँ हाँ। वो बिरयानी मांग रहा है। लोग मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 2000 के नोट में चिप थी। किस लेवल पे दिमाग की जहनियत आ नहीं चुकी है नहीं, यहाँ अब की। गाना देखिए, हाँ। वो थूक रहा है, हम इसलिए मानेंगे क्योंकि 2000 के नोट में चिप थी। बाप रे। तर्क तो हाँ यही है मैं ना। समझ रहा हूँ बिल्कुल। एक साहब कहने लगे कि जो है यार, बहुत जबरदस्त स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है रोड बनने में। मैं बिल्कुल हो रही है, तुम अपनी गाड़ी की शॉकर ठीक करा लो, पीछे का टूटा हुआ है, इन्हीं रास्तों से टूटा है। तो कहना यार ये डार्क ह्यूमर इस्तेमाल करते हो, ये वो, तुम्हें खुशी नहीं होती ना। बात खुशी की नहीं है, बात ये है कि स्पेस में रोड नहीं है। सही बात। स्पेस की टेक्नोलॉजी क्या है कुछ तुम्हें नहीं। पता नहीं है, हाँ मगर तुमने मीडिया से सुना, हाँ 2000 के नोट में चिप थी, ये भी हाँ सुना। हाँ हाँ। स्पेस में जब रोड नहीं तो उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे काम आएगी? वहाँ ग्रेविटी नहीं यहाँ है, मगर स्पेस की टेक्नोलॉजी से हमने रोड बना दी। ठीक है तुमने बना दी, मगर स्पेस में रोड कहाँ है? कहाँ चांद में जो है चौराहे बने हुए हैं कि राइट ले लो लेफ्ट ले लो, वहाँ से मशीन कैसे गएगी? उस पर रोलर गया होगा चांद पे? इतना भारी रोलर रॉकेट लेके जाएगा, सही उस बात। पर आप डामर गिराएंगे, गिट्टी गिराएंगे, मोरंग गिराएंगे? तो इनको कुछ बता दो, ये मानने को तैयार है। ये ऐसे लोग बैठे हुए कि तुम बताओ मानेंगे। हाँ कि हाँ ओबे करेंगे, जो जो आप कह देंगे हाँ, वो तो मानेंगे। इसीलिए मैं घुमा फिरा के बात वहीं पे आई कि जो आर्ट है, आर्ट
किसी भी तरह की, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, फोटोग्राफी और उसको एक्टिंग, एनीथिंग। बहुत संभाल के और बहुत आजादी दे के हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट सच बोलता है। वरना आप बहुत चीजें लैक करेंगे आने वाली जनरेशन में। आप मेरी बात समझिएगा। हाँ, आप अगर किसी भी तबके को बिलोंग करते हैं, आपके वो रिलीजियस लीडर आपकी आर्ट की मुखालफत करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि वो आर्ट हमेशा उनको अपोज करेगी। सही बात है। आप शायद, ये हम लोग के देश में ऐसी बात है, हर तबके में है, हर रिलीजन के आदमी में, कि वो अपने सुपर लीडर्स जो हैं उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता उससे। हाँ, वो सवाल नहीं पूछ सकता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते। उसको करने नहीं देंगे लोग। वो तो चाहते ही नहीं है कि उससे क्वेश्चन पूछे। यस बॉस वाली पब्लिक है। हाँ, यस मैन वाली। हाँ, बाकी उसके साथ के जो लोग हैं वो तुमसे बाकायदा, मतलब इस हद की नफरतों में तुम्हें डाल देंगे कि उससे सवाल नहीं पूछने देंगे। जैसे मेरा कुछ लोगों से सवाल थे, तो उनके साथ के लोगों ने मुझे सवाल नहीं पूछने दी, कई रोक बार दिया। ऑफेंड हो गए, मतलब मेरा सवाल बिना सुने ऑफेंड हो गए। अब वो क्या करते हैं, इस तरह के लोग हर जगह हैं, वो हर रिलीजन के बात नहीं करते। वो जिनके साथ हैं हम्म, वो उनके फोटो शेयर करते रहेंगे, हम्म, इनका ये काम है, हम्म, इनका ये काम है। वो आदमी खुद नहीं बता रहा, हम्म, वो आदमी खुद नहीं बता रहा, वो बताता रहेगा इनकी तरफ से ये हुआ, हम्म, इनके लिए दुआ करते रहिए। हम्म। अच्छा वो ठीक है, तब भी हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर तुम काम ही यही कर रहे हो। तुम्हारे अब्बा का फोटो तुम्हारे साथ नहीं देखा कभी, सही बात है। मैं उसके साथ तुम्हारा फोटो है। तो ये ऑब्सेशन बन चुका है। लीगलाइजेशन ऑफ एग्रेशन जो है ना, कुछ लोगों ने मान लिया कि एग्रेशन लीगलाइज है, तभी रोड पे हमको इतना एग्रेशन दिख रहा है। हाँ, आई वांट गवर्नमेंट के इनके जो अग्रेशन इतना ज्यादा है। फरीदाबाद में एक लड़का मार दिया गया अभी, मॉब लिंचिंग। तो उसकी माँ का बड़ा मजलूम सा बयान था कि ये कौन सी बात हुई कि मेरे लड़के को मुसलमान समझ के मार दिया। हाँ, अगर मुसलमान होता तो क्या मारना सही था? उसकी माँ ने ये बात कही। उसको गोली पड़ी थी I think। हाँ, हाँ, तो वो कह भी रहा था कि हमने मुसलमान समझ के मार दिया। हम्म। तो लीगलाइजेशन ऑफ एग्रेशन इज नॉट गुड। तो इन्होंने ये मान मतलब लिया। इंसान पहले नहीं देखा जाएगा, पहले धर्म देखा नहीं, इंसान को जाएगा। देखा भी कहाँ गया है? तुम बताओ। सही। इंसान की मतलब जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में बहुत बुरी बुरी लाइन होती है, वो कोई रोड पे आके लेटा ही नहीं कि हमारे जिले के लोगों के पास इलाज के लिए जमीन नहीं है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पे बुलडोजर चला दो, मगर इलाज करवाओ इनका। कोई नेता नहीं आया। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है, समझो, ये तुम बता रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उसके उस एक्ट से खुश हैं कि ये नहीं कर रहा, तो ओके ओके। तो वो डिजर्व करते हैं, हाँ, दे डिजर्व दैट। वो गांधी जी ने भी कहा था ना कि एन आई फॉर एन आई विल लीव द वर्ल्ड ब्लाइंड। हम्म। तो ऐसे तो नहीं चल सकता, देयर हैज टू बी अ वे। वो तो कुछ सजेस्ट करिए जो आज की जो जनरेशन है अब, क्योंकि आपने इतने सारे शायर को, इतने अच्छे अच्छे लोगों को डीप स्टडी किया है, तो एक निचोड़ बताइए कि कैसे आज के दौर का जो एक यंगस्टर है वो किस तरह से दुनिया को देखे और किस तरह से चीज़ें करे आपके नज़रिए से। देखो, ये कोई आइडियल नजरिया नहीं हो सकता, ये कोई मॉरल लेसन नहीं है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, या मॉरल जजमेंट्स नहीं है। नहीं, जैसे रिक्वेस्ट आपकी। है, मेरी रिक्वेस्ट है जी जी। कि अगर मुझे लगता है कि लोग मुझे सुने या समझने की कोशिश करें, तो रिक्वेस्ट है कि रीड बुक्स, ट्राई टू रीड बुक्स, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स इन पर्सन, नॉट ऑन वीडियो कॉल्स मच। अगर वो दूर हैं तो ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। इन पर्सन अपना इन्वॉल्वमेंट अपने दोस्तों में, सही बात। फैमिली में रखो, माँ बाप से सीखो जो को तो सीख बेशक। सकते हो। रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, ताकि तुम्हें तुम्हारी अक्ल एक सोच पे आमादा हो, तुम्हारी एक अपनी सोच बने। सही बात। आधे प्रोटेस्टर्स इसलिए आते हैं, वो हर जगह होता है, लखनऊ में भी कितने प्रोटेस्ट हुए, क्यों हुए? उनसे कहा कि भाई कल आना है, आ रहे हैं। उनमें से एक आदमी सवाल नहीं पूछता कि मुद्दा क्यों? हमको बताइए मुद्दा। अच्छा, वो अगर पूछ भी लेगा तो उसके साथ के जो लोग होंगे, अब तुम इतने बड़े हो गए, उनसे सवाल पूछोगे, तुम्हारी औकात, तो वो ये भी नहीं कह पाएगा जब मेरी औकात नहीं तो हम नहीं आएंगे। सही बात है। हाँ, मतलब वो भी नहीं बोल सकता। वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता ना अपने हाँ। आप को। तो इन्होंने जहां पे लाके इसको छोड़ दिया, उसमें ताकत का गेम है, तकब्बुर का तो है ही है, यानी घमंड का। तो यूथ को या मेरे जैसे लोगों को, मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों को कह लिया कि आप इनकिसारी लाइए। एक मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं, इत्तेफाकन ब्लेस के मेरे उनसे ताल्लुकात हुए। वो इतने सॉफ्ट लोग हैं कि मुझे एहसास उनसे मिलने के बाद ऐसा हुआ, अखलाक उनका, हुस्न अखलाक ऐसा है। दिल्ली के लोग हैं, उनका हुस्न अखलाक इस तरह का है
कि यकीन नहीं होता कि इतना सॉफ्टनेस कैसे आती है दिल्ली में रह के। मतलब थोड़ा सा रूड होते हैं दिल्ली के लोग, हम लोग मानते हैं, होते नहीं उनका बिल्कुल, हाँ, उनका बोलने का बातचीत तरीका। इतने सॉफ्ट लोग हैं कि मुझे एहसास उनसे मिलने के बाद हुआ, हालांकि हम लखनऊ गए थे, उनसे मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि ये लोग इतने पोलाइट हैं कि हमसे भी ज्यादा हैं। पहले हम अपने आप को बहुत पोलाइट समझते थे, सही बात कि लखनऊ तो से वो आ और रहे ज्यादा हो सकते हैं। तो दैट डिग्री ऑफ पोलाइटनेस एंड यू नो कर्टियस होना वो बड़ा मुश्किल से आता है। बट यूथ को सबसे पहले एक चीज होती है, अकड़ हटा दो दोस्त। ये जो मुझे तो फालतू ऐसा, की अकड़ ओढ़ के चल हाँ रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह के बाद अगर किसी चीज से मुझे डर लगता है वो वक्त से लगता है। वो वक्त भी अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह वही सही बात। जरिया इस्तेमाल करता है इंसान का वक्त बदलने के लिए। तो अखलाक नहीं तो अगर इंसान एंड देख ले कि खाक में मिलना है, तो चाहे देखना वो नहीं जो है, भी है। देखना नहीं है ना, हाँ, ये बात वही चीज़। देखना नहीं। अब गरीब आदमी को हम तो ये कहते हैं कि कुछ के जैसे जो बहुत मेरे जैसे गरीब लोग हैं, किताबें बड़ी बड़ी मदद करेंगी सुकून देने के लिए। बेशक। तुम किताबें पढ़ोगे तो बड़ा सुकून रहेगा, वरना जिंदगी में खालीपन रहेगा पढ़ा नहीं। जो अभी रिसेंटली सलमान नदवी साहब, कल्बे जवाद साहब ने जो बोला है, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें आप। सलमान नदवी साहब ने और जवाद साहब ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया, उससे ये साबित होता है कि हम वो कौम है कि जो जालिमों की मुखालफत हमेशा करती रहेगी। और हमें अपने हिंदुस्तान पे इतना यकीन था कि हमारी आवाज़ हमारा मुल्क आगे तक लेके जाएगा। हमारा स्टैंड क्लियर है। सलमान नदवी साहब ये कोशिशें रोड पे आके कर ही तो रहे हैं। कल्बे जवाद साहब ने जिस तरह का स्टैंड लिया, इनफैक्ट उन्होंने जो बातें फैक्ट्स बताई, मीडिया के भी खिलाफ बोला उन्होंने। दैट इज कॉल्ड व्हाट ऑन द राइट पाथ ऑफ वन पर्सन इज। बोला उन्होंने साफ साफ कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। आप देखिए आवाज़ें उठाई कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना। दिल से जो आह निकलती है, अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। क्या बात। तो जाहिर सी बात है, दिलों से आहें निकली हुई हैं, ये मजलूमों की आहें हैं। तो सभी एक साथ में हैं। आप देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हुसैनाबाद के लोगों ने मार्केट पूरी क्लोज कर रखी थी उस प्रोटेस्ट में। तो आई सॉ दैट थ्रू वीडियोस के। उस वक्त हम दिल्ली में थे, तो यहाँ आना बड़ा लेट हुआ। जी। प्रोटेस्ट तो हो चुके थे, मगर आप देखिए कितने शानदार तरीके से औरतें, बच्चे, मासूम, छोटे छोटे निकले। बच्चे निकले। सही। इनको अब देखिए ये होती है कहीं ना कहीं ये लीडरशिप है। लीडर, हाँ, लीडरशिप सही बात। इट इज नॉट वॉयलेंट एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट बेशक। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर। तो मौलाना जवाद साहब ने जो किया, ये सलमान नदवी साहब ने जो जवाब दिया, कल्बे जवाद साहब ने भी यही बात कही थी, ये प्रोटेस्ट तो पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम अपनी गवर्नमेंट से थोड़ी ना लड़ने जा रहे सही हैं, बात हम है। अपनी गवर्नमेंट के सामने अपना मुद्दा रख रहे हैं ताकि ये बात आगे तक जाए। और वो बेशक। मुद्दे की शिद्दत ये है कि हमारा बच्चा बच्चा उसमें शरीक था। क्या अब जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ लोगों ने उल्टे सीधे इधर उधर की बातें की, तो वो एब्सर्ड है। आप इधर उधर की बातें कोई सेंस नहीं बनता। कुछ लोग आ जाते हैं। कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि साहब ये प्रोटेस्ट करते क्यों, आपसे क्या मतलब, वो सही कर रहे हैं। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है सही था, अगर आवाज कहीं उठाना पर। एकदम परफेक्ट था। और उसके साथ साथ ये मसला, वहाँ की जो आदमी अपनी शॉप्स बंद नहीं करता आसानी से, ये कॉज ही इतना बड़ा था कि जब उन्होंने इस प्रोटेस्ट का ऐलान किया है जवाद साहब ने, तो उसके रिस्पेक्ट में, उसकी इंटेंसिटी देख के जो लोग नहीं भी समझ पाए और समझ गए, और उन्होंने भी इस बात को हाँ, जिनको पूरी नॉलेज नहीं है उनको कम से कम इससे समझा, पता चल गया कि क्या चल रहा है। और उन्होंने अपनी शॉप्स क्लोज की। ये सही। कितना अच्छी बात है। ये लखनऊ की आवाम, ये कोई रिलीजियस आवाम नहीं है, ये लखनऊ की आवाम थी उस पहले वक्त। इंसानियत। इंसानियत। तो ये सही। ये है हिंदुस्तान। उन्होंने किया तो हमने प्रोटेस्ट किया, हमें तो राइट है करने का। हम अपनी गवर्नमेंट से कोई भी बात कर सकते हैं, हम जिद कर सकते बात हैं, कहना ज़रूरी है। हम जिद कर सकते हैं, सही हम बात है। बना सकते हैं। सही। अगर हमारी जिद नाजायज है तो हमें गवर्नमेंट हमको समझाएगी, दुलार कर लेगी, हम बेशक। उसी का तो हिस्सा है। बेशक। तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि लोगों में जिंदा तो रखे हुए हैं। ये नहीं कि हमारी वजह से कि पैलेस्टीन आज़ाद हो जाएगा अभी इस प्रोटेस्ट से, ऐसा नहीं है। इससे ये रहेगा कि तुम्हारे अंदर हक की हरारत बरकरार रहेगी, सही बात है। तुम्हारे अंदर हक जिंदा रहेगा, तुम्हें पता रहेगा, तुम्हारे अंदर वो तमीज रहेगी कि जालिम क्या है और जिस पे जुल्म हो रहा है उससे क्या सलूक तुम्हारा होना चाहिए। सही बात है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। मुहर्रम क्या है, हम जुलूस जो रोड पे लेके जाते हैं लखनऊ में, शियाम, वो क्या है, ये प्रोटेस्ट है कि हुआ क्या था, हाँ, उसको याद करना किस है। तरह से सही बात। आप, वो आज भी प्रोटेस्ट हो वो रहा है। शिद्दत, वो दर्द याद 1400 साल पहले जो वो आतंकी हमला तो था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली पे, वो जुलूस जो आज निकल रहे हैं, बिल्कुल। वो उसकी याद दिलाता है कि तुम समझो इस बात को कि क्या गुजरी वो है, दर्द जिंदा रहे। वो क्या गुजरी है, सही वो जो चीज़ें निकलती हैं आपके सामने। गवर्नमेंट इसमें, आप देखिए लखनऊ की तो ये तहजीब है कि जब जुलझना का जुलूस पहली बार निकलता है, ये हमने देखा कि वहाँ से बड़े इमाम बाड़े से पहली तारीख को, तो हिंदू औरतें और भी मज़हब की औरतें आती हैं, तो दुल्दुल के कान में कुछ कहती हैं। अच्छा। ये एक रिवायत है लखनऊ की। हाँ। वो अपनी मन्नत मानती हैं, उनका ही मानना है, वो आती हैं,
तो ये गंगा जमनी तहजीब है, ये लखनऊ है, ये हिंदुस्तान है, ये लोग हैं। इसी बात पे जैसे हम लोग देखेंगे नमाज पढ़ के कुछ नमाजी निकलते हैं मगरिब के टाइम में, आप देख लेंगे बहुत सारी नॉन मुस्लिम औरतें, हिंदू औरतें वो फूंक चढ़वा, तो ये हम लोग भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ये मोहब्बत है। बिल्कुल। आप होली पे देखिए, हाँ तो जो होली खेल के लोग आ रहे होते हैं, बारात से निकाल रहे होते हैं, हाँ, तो उनका इस्तकबाल मुसलमान ही तो कर रहे होते हैं, सभी बिल्कुल लगा के सही उस बात है, शरबत और खाने के पैकेट्स बांटने वाले, तो ये चौक से लेकर यहाँ तक से मुसलमानों की होती सही, हैं। तो ये तो पार्टिसिपेट करना हमारा फर्ज है, ये नहीं कि हम। यही खूबसूरती है। हाँ, जैसे मेरे ऑफिस में एक मेरा दोस्त है कामिंदर, मैं अच्छा, ऑन कैमरा ये कहना चाहता हूँ, वेरी क्यूट फ्रेंड ऑफ मी, तो ऑफ माइंड। क्या होता है कि मैं देसी घी मैं नहीं खा पाता, अच्छा, अजीब सा एलर्जी सी है, वॉमिट्स वगैरह। 1 साल से वो बंदा बिना घी की रोटी ला रहा है, वो घी खाता है। वो घी खाता, वो अच्छा अपनी रोटी अलग लाता, अच्छा, मेरी वो सिल्वर। आपके लिए हाँ, उसके घर वाले कहते वो अली वाली रोटी, वो हल्की सिल्वर फॉइल या तो फाड़ देंगे, निशानी लगा हाँ, देंगे, ये तुम्हारी है, उसकी अलग है। क्या बात है, तो मुझे कहना नहीं पड़ा, मैंने कहा यार मैं तो घी नहीं खाता हूँ। कितनी छोटी सी बात है लेकिन 1 साल से समझने ला के रहा हूँ। ऊपर है। तो ये है, हाँ, लोग हैं, यही लोग हैं जो हैं, उनको इग्नोर कर सकते हो। ये ज्यादा है, ये जिंदा है, ये ज्यादा है, ये ताजा वो है। कुछ ही लोग हैं जो माहौल को खराब करते हैं, एग्जैक्टली। बट अब वो खूबसूरती से रहिए, मैं तो इतनी टेंशन लेता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने जब घबराहट ज्यादा होने लगी मीडिया चैनल देखने के बाद, तो मैंने रील्स देखना शुरू कर दी। हमने कुछ नहीं तो यहाँ तो टाइम कट ही जाएगा भैया। सही बात है। तो वो रील्स ने मुझे काम किया, वो एंटीडोट की तरह काम किया मीडिया के अगेंस्ट। और मैं अभी भी मानता हूँ, और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा, बेटा एक नोट आया था इसमें चिप थी, वो 2000 का था। हाँ, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं कहूँगा तुमने साइंस की किताबें गलत पढ़ी। तो गालिब की जब बात हो रही थी, तो उसमें एक दिलचस्प बात ये भी ना कि गालिब थे तो खुद भी बहुत मजाकिया आदमी, मगर लखनऊ का जो ज़ौक़ है वो भी हल्का नहीं है। देखिए एक बात समझिए, लखनऊ ने हर जगह जो है, जिसे लखनऊई की भाषा में अगर आप ये कहें, वजन रख दिया, अपना गुम्मा रख दिया। तो गालिब पे सबसे अब तक का जो गालिब के लिए किसी ने लिखा मज़ाहिया शायरी कहते हैं मजाक की, तो वो गालिब पे जो लिखा वो नाज़िर ख़यामी साहब थे। अच्छा, बहुत आला पाए गए शायर। गालिब साहब को कोट किया उन्होंने। गालिब साहब के ऊपर लिखा उन्होंने, एक अच्छा मंजर, एक सीन क्रिएट किया कि गालिब अच्छा अल्लाह के हुजूर में जब होंगे, क़यामत का दिन होगा, अच्छा रोज़ अच्छा, महशर, तो क्या सीन होगा। अब गालिब यहाँ भी शराबी थे, तो वहाँ भी शराबी टाइप के होंगे। तो उन्होंने, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है वो, क्योंकि बहुत जहन से मेरी दानिश थोड़ी कमज़ोर हो रही है गालिबन इस तरह से। और उन्हें जो कुछ चीज़ शेर याद है कि जब फरिश्ता उनसे उखड़ के बात कर लेता है, तो गालिब तैश में आके कहते हैं फरिश्ते से कि अब ये गहराई देखिए इसमें, ये लिटरेचर है कि नाज़िर ख़यामी साहब ने जो लिखी है, वो गज़ब का शाहकार वो पोएम है, कि वो गालिब कहते हैं, वो आज कर रहा है दिल आज़ार ये बशर, दिल दुखा रहा है बशर का। कौन? फरिश्ते। अब शेर सुनिएगा, तारीखी शेर। वो आज कर रहा है दिल आज़ार ये बशर, कल सजदा कर चुका है जो आदम के खाक पर। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या, मिसरा थे, ये मज़ाहिया की हाँ हाँ नज़्म है, हाँ हाँ, मगर कितना ऑन स्ट्रॉन्ग। पॉइंट ऑन पॉइंट, कौन? वो आज कर रहा है दिल आज़ार ये बशर, कल सजदा कर चुका है जो आदम की खाक पर। क्या फिर बात, इस तरह से आगे चलता है मंजर, तो उसमें आता है कि गालिब के पास से शराब निकल आती है। अच्छा गालिब, फरिश्ते कहते हैं तेरे पास शराब कहाँ से आ गई क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर में। तो कहता है कि शागिर्द थे गालिब खाना खराब के, 2 अद्धे रख गए थे कफन में शराब के, एक अद्धा चुरा लिया मुनकर नकीर ने, बाकी जो बच गई पी ली हकीर ने। मुनकर नकीर मौत के फरिश्ते जो आते हैं हिसाब किताब करते, आदि वो पी गए। बाप रे, तो गालिब के ऊपर नादिर क़यामी साहब ने बड़ी दिलचस्प वो कि गालिब अल्लाह के हुजूर में, वो ये पढ़ना जरूरी है लोगों को। वो होगी कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको, मेरे पास वो बुक है, उनके बेटे साहब हैं, अच्छा यहीं अच्छा, रहते हैं, बड़े जबरदस्त आदमी। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने दे दी थी किताब निकाल के ढूंढ के। तो नादिर क़यामी साहब बड़ा जबरदस्त कलाम, वो गालिब के क्या, ऊपर जो लिखा उन्होंने, कि इस तरह का हमने पढ़ा नहीं, मतलब उसमें खाली मज़ाहिया नहीं है आप, और भी उसमें जो कुछ ऐसे शेर हैं कि आवाज़ आई पहले गालिब को खींच लाओ, हथकड़ियों बेड़ियाँ पहले उसे पहनाओ। तो इसी तरह से बीच में वो होता है कि गालिब को जब बुलाता है फरिश्ता कि आओ अल्लाह की तरफ चलना है, अल्लाह के सामने चलना है तुम्हें, तो गालिब को जब भी बुलाया जाता था मुशायरों में जाते थे वो। तो गालिब कहता है क्या उर्दू नवाज है खुदाई जो जल, या फारसी में पढ़ना पड़ेगी मुझे गजल। तो गालिब के जहन में ये था कि अल्लाह मुशायरे के लिए बुला रहा था। जिस तरह का जो मंजर खींचा, एक ये जेनिथ ऑफ क्रिएटिविटी इन सरकाज़म एंड इन लाइटर वेन है। अगर आप देखिए उनकी इमेजिनेशन है, हाँ, जेनिथ ऑफ क्रिएटिविटी है इसमें। अगर आप गालिब अल्लाह के हुजूर में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि नाज़िर साहब का खत क्या था, और किस तरह से उन्होंने स्केचेस खींचे, द ब्लूप्रिंट दैट ही हैज जस्ट ड्रॉन इज फैंटास्टिक। आप देखें उसको मजा आ सीरियसली, जाएगा। नहीं वो आदम वाली चीज तो बहुत ही गहरी थी। तो गालिब के बारे में हम तबसरा कर रहे थे, तो गालिब का एक शेर बड़ा खूबसूरत है, हर शेर ही खूबसूरत है, ये पसंद बहुत है हमको।
कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, तीर नीम कश कहते हैं हाफ ड्रॉन एरो, ओके। कंप्लीट नहीं, हाफ ड्रॉन, हाँ। खाली इशारा किया हुआ। और समझिए इसकी तासीर समझे, बड़ी जबरदस्त है, दिलचस्प। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। हाँ। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। क्या बात। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। गालिब जो है बड़ा दिलचस्प, वह बड़ी दिलचस्प चीज़ है गालिब की, वाकई गालिब के ख़त की अगर बात करें, मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जो गालिब ने लिखे हुए हैं, ड्राफ्ट किए हुए हैं लोगों को, बड़े दिलचस्प लेटर। आप लगेगा नहीं कि आप दूर हैं उससे, आप बात कर रहे हैं। तो ऐसी तो गालिब ना बड़ी तंजिया आदमी था। या गालिब ने ज़ौक़ पे ये किस्सा मशहूर है कि इब्राहिम ज़ौक़ जा रहे थे, गालिब ने तंज कर दिया था कि हुआ शाह का मुसाहिब फिरे है इतरा था, यानी कंपेनियन, बादशाह के कंपेनियन हो गए इस तरह था। तो उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि बादशाह ने कहा कि तुमने हमारे उस्ताद पे तंज किया, इतने बड़ी बात आपने कैसे कर दी। तो गालिब ने कहा मैं अपनी गज़ल गुनगुना रहा था। अब गज़ल तो थी नहीं, गालिब जो कहा कि गज़ल गुनगुना रहे, शेर गुनगुना रहे थे, गज़ल का तो मतलब भी होगा, मख्ता भी होगा। गालिब ने खाली कागज़ की साइड से उठाया, पढ़ दी। हर एक बात पे कहते हो तुम, के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं ख़ायल, जब आँखी से न टपका तो लहू क्या है। फिर उसमें वो जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो पराग जुस्तजू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, चिपक नहीं आता जब खून का कपड़ा, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। क्या गालिब, तो उसने फिर गालिब में बड़ा जबरदस्त मख्ता कहा कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, यानी शाह का कंपेनियन हो गया तो फिरे इतराता। अब यहाँ पे बात घुमाई गालिब ने कितनी जबरदस्त, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। क्या बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम, कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो गालिब को तो हमने हमेशा लोगों से ये बात कही, मेरी बहुत गुफ्तगू होती है, लोग आते हैं घर या कभी बातचीत होती है शायरी पे किसी भी चीज़ पे होती, तो नज़रिया ये रहता है कि गालिब को सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, गालिब को डिस्कस किया जा सकता है इन लेंथ, इन डिटेल, विद लॉजिक। क्या बात। गालिब इतनी छोटी चीज़ तो नहीं है कि जिसको पढ़ के आप गुजर जाए, कुछ ना कुछ तबसरा आप करेंगे। somehow somewhat discussions are there, has to be there। गालिब को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्या मजबूर हैं आप करने के लिए। गालिब की बहुत बड़ी चीज़ है कि गालिब के बेटे का जब डेथ हो गई थी, 7वां बेटा, लाजिम है कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों रहो तन्हा कोई दिन और, ए फलक के पीर अभी जवां था आरिफ, क्या बिगड़ जाता जो कर देता मलकुल मौत तखजा कोई दिन और। क्या बात। तो ऐसा नहीं है, रंज में भी गालिब बहुत रहा। तो वो शेर गालिब के आपको लेंथ में डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे फराज, अब आदमी खुदा से भी सवाल कर लेता है। फराज ने ऐसे कहा कि अहमद फराज साहब बड़े नफासत वाले आदमी थे, फराज साहब उनसे गज़लें, उनको तो बादशाह आदमी थे। फराज ने जो शेर लिखा कि आवाज़ दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा थे कि हर बार आ गए। क्या बात है। यूसुफ न थे फिर भी सरे बाजार आ गए, खुशफहमियाँ ये थी कि खरीदार आ गए। क्या बात है। आपके दिल में हौसला न सख्त बाजुओं में थी, अब कैसे मुकाबले पे मेरे यार आ गए। क्या बात है। आप देखिए, वो तस्करा यूसुफ अलैहिस्सलाम हो। हाँ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो तस्करा उसमें हुआ, तो शायरी बहुत दिलचस्प, बड़ी गजब की चीज़ है। तो हम थोड़े से लेफ्टिस्ट टाइप का है इस मामले में मेरा माइंडसेट। आई डोंट वांट कि जॉन का कोई मजाक हो रहा है टिकटॉक पे आके, सही बात है। रिक्शे पे बैठ के कोई लड़की रो रही है यार, कम से कम जॉन को बाद में कोट कर लेना यार म्यूजिक लगा के। जॉन इतने छोटे पाए का नहीं था कि उसके पाए के नीचे बैटरी रिक्शे को तुम लगा के उसमें रात सही बात है। वो टिकटॉक बना रहे हो, ऐसा मत करो। उनके साथ नाइंसाफ़ी है, बड़े अदब के लोग थे, इन्होंने बदतमीजी भी बड़े अदब से की कि बस फाइलों का बोझ उठाया करे जनाब, जो ऑफिस लोग जाते हैं, बस फाइलों का बोझ उठाया करे जनाब, जुमला है जॉन का, जुमला ये जॉन का है, इसे मत उठाइए। क्या बात। तो इस तरह का आदमी था वो, तुम उसे जॉन को ख़त्म कर रहे हो लगतना से, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि किताबें बहुत काम आएंगी यूथ के, वो पढ़ेगा तो जहन भी सही होगा। पढ़ें, इनकिसारी लाएं, कर्टसी लाएं, बी पोलाइट, बिल्कुल सही। और सब बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जॉन की थोड़ी सी शेर, एक दो शेर अगर। जॉन के शेर ख़त्म ही नहीं हो सकते। जॉन साहब ने कहा कि बेदिली, ये बड़ा मशहूर शेर है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है हम दोनों ही मर जाएंगे। क्या बात है।
आप अपना गुबार थे हम तो, याद थे यादगार थे हम तो। जॉन देखिए याद थे, यादगार थे हमको। तो हर पैमाने में जॉन ने अपने आप को बड़ा ही रखा, कहीं हल्की, जैसे लखनऊ में देसी भाषा में हम नहीं कहते हल्का हाथ रखा नहीं। हाँ, जॉन ने बहुत हल्का भारी हाथ, उठाया है। जॉन ने हाथ नहीं रखा, हल्का हाथ नहीं रखा। तो जॉन बड़े जबरदस्त तंज भी करते थे, बड़े किस्से। जैसे एक शायर है, आई वांट टू कोट दैट शायर ओवर हियर, जमाल एहसान, जमाल हसन जमाल एहसानी। एहसानी, ओके। हाँ, और एक उबैदुल्लाह अली। मेरे फादर ने, इसमें ये सब जो मेरे अंदर चीजें आई वो फादर की वजह से आई। तो उबैदुल्लाह अली का एक शेर है, मैं एक ही शेर सुनाऊंगा, आई वोंट टेक मच टाइम, कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। क्या बात है। मिले हैं आओ बहुत, अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मी अनफास से पिघल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, कि जाने कब कौन रास्ता बदल जाए। क्या बात है। तो ऐसे जमाल लिसानी साहब एक बड़े अच्छे शायर थे, उनके बड़े अच्छे अच्छे शेर थे। तो बदल सका ना जुदाई के दुख उठाकर भी, कि मैं तो मैं ही रहा तुझसे दूर जाकर भी, अभी तो मेरे बिखरने का खेल बाकी है, मैं खुश नहीं हूँ अपना घर चलाकर भी। क्या बात है। क्या तो शायरी अलग मामला है, अरे, चलती आपके रही। साथ अगर हम थोड़ी देर और बैठे तो आंसू आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें याद नहीं, आने लगी। आप मेरे साथ बैठेंगे तो ये भी मान लेंगे 2000 के नोट में चिप थी। लेकिन तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हाँ, आमिर जैदी सेम साहब है, के सेम साथ। है, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल दोबारा भी बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे। लखनऊ की तो गुफ्तगू खत्म होने वाली नहीं है, नहीं, बहुत लखनऊ सारी की चीजें। गुफ्तगू तो ऐसी है कि किस्से ही इतने हैं सही बात। कि हम बैठे ही रह जाएंगे। शुक्रिया। तो आज हमारे साथ शो पे थे आमिर जैदी साहब, जो कि अपनी शेर फहमी के लिए जाने जाते हैं, और उनसे लोग गुफ्तगू करने ख़ास तौर पे आते हैं, महफिलें जमती हैं उनके घर पे। तो इससे आपको पता चलेगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि कितनी गहराई है लखनऊ में, और कितना बढ़िया अंदाज़ है बोलने का आमिर जैदी साहब आज के शो में, टेबल टॉक में। तो आमिर जैदी भाई से बात करके बहुत मज़ा आया, मेरी नॉलेज बढ़ गई उर्दू के बारे में, ख़ास तौर पे जो वर्ड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स मैंने आज सीखे। और ऐसी गुफ्तगू सुनने के लिए टेबल टॉक को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। मतलब कमेंट में आप बता सकते हैं कि आगे कैसा पॉडकास्ट सुनना है, कैसे कैसे गेस्ट चाहिए, और इस पॉडकास्ट के बारे में भी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन डालिए।